गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी प्रथम में पाठ 8 जब एक लड़की जीतती है के बारे में पढ़ेंगे। यह एक साक्षात्कार विधा है जिसे अंग्रेजी में साक्षात्कार विधा को इंटरव्यू कहते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम कुश्ती की खिलाड़ी विनेश फोगट के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जीवन में किस तरह से परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना नाम बनाया खेल की दुनिया में, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा लेंगे, समाज के विरोध व विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे, साक्षात्कार विधा से परिचित होंगे, समुच्चय बोधक शब्दों का अभ्यास होगा, क्रिया व उसका काल पहचानना तथा क्रिया, विशेषण, संज्ञा आदि से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। ज एवं ज का प्रयोग भी सीखेंगे। आइए इस पाठ के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले सभी अपनी पुस्तक खोलें व अपने हाथ में पेंसिल रखें ताकि मैं जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करने के लिए कहूँ वहाँ पर आप अंडरलाइन करते जाएं। लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती है, वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती है। ऐसी लड़कियों में एक नाम है विनेश फोगट। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत शुरू हुई। अब विनेश फोगट जो थी वो किस खेल से संबंधित थी? तो कुश्ती से, कुश्ती के खेल में से संबंधित थी। और स्वर्ण पदक किसमें जीता था उन्होंने? ग्लासगो में। किसमें जीता था? ग्लासगो में। क्या बचपन से कुश्ती खेलना आपको पसंद था? उस प्रश्न के जवाब में विनेश फोगट कहती है, नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब मैं छोटी थी तब मैं कुश्ती की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। सच कहूँ तो कुश्ती में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ताऊजी अपनी बेटियों और मेरी बहनों को कुश्ती सिखाते थे। मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए जाती थी। जब दोनों दीदियों का नाम होने लगा, सब उनकी तारीफ करने लगे तो मेरी रुचि भी इस खेल में बढ़ी। विनेश फोगाट प्रश्न के उत्तर में जवाब देती है कि उन्हें शुरू से कुश्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब उनके ताऊजी उनकी दीदियों को, उनकी बहनों को सिखाते थे तो वो देख कर, और दीदियों ने जब सीखा, उनका नाम आगे हुआ तो उनका नाम बढ़ता हुआ नाम देखकर उन्होंने ऐसा हुआ कि उनको भी धीरे धीरे उस खेल में क्या हुई, रुचि पैदा होने लगी। लेकिन कुश्ती ही क्यों? कोई और वजह? जवाब देती है विनेश फोगाट, चूंकि हमारे ताऊजी कुश्ती के उस्ताद थे। कुश्ती के उस्ताद कौन थे? विनेश फोगाट के ताऊजी। कौन थे? विनेश फोगाट के ताऊजी। तो वे हमें इस खेल के लिए तैयार कर सकते थे। उनके रहने से हमें बहुत हौसला भी मिला। किनके रहने से उसे हौसला मिला? उनके ताऊजी के रहने से विनेश फोगाट को बहुत हौसला मिला। शब्द पिटारा आप लोगों ने शब्दार्थ पढ़े भी है और लिख भी लिए कॉपी में, फिर से इसको देखिए। दिलचस्पी मतलब क्या होता है? रुचि। उस्ताद, अध्यापक, शिक्षक। हौसला क्या होता है? मनोबल, उत्साह और साहस। आगे देखिए, यानी वे सख्त मिजाज कोच नहीं थे। उनसे कोई प्रश्न किया गया कि आपके ताऊजी मतलब सख्त मिजाज कोच नहीं थे, मतलब एकदम रूडली नहीं थे। तो उस जवाब में, उसके प्रश्न के जवाब में वो बोलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं, हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते थे, फिर खेतों के चक्कर लगवाते थे। इसमें 2-2.5 घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता और उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाना। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अक्सर स्कूल में नींद आने लगती थी। कभी कभी तो हमारी टीचर भी हमें क्लास में सोने देती थी, क्योंकि वे जानती थी कि हम सुबह जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। ये टीचर उनकी बहुत सहायता करती थी, क्योंकि वो टीचर जानती थी कि सुबह उठ के बच्चियाँ क्या करती हैं, अभ्यास करती है, थक जाती है, इसलिए कभी कभी विद्यालय में भी टीचर उन्हें आराम करने देती थी। तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवार में सभी कुश्ती से संबंधित थे और सभी को लगाव था, इसलिए आपको कोई रोक टोक नहीं हुआ होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता हो, लेकिन बाकी गांव की नज़र में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। मेरे ताऊ जी को लोगों ने कहा भी कि क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेंगी तो इनसे कौन शादी करेगा। वैसे भी कुश्ती
लड़के ही ज़्यादा खेलते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी खेल में कुछ लड़कियां न हो तो किसी खेल में कुछ लड़कियां न हो तो अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना बहुत मुश्किल है। इसमें शब्दार्थ में देखिए, सम्मान का मतलब होता है आदर। लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आज़ादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सच नहीं है। अगर माता पिता का परिवार समर्थन नहीं करे अगर माता पिता या परिवार समर्थन नहीं करे तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अगर माता पिता और परिवार वाले अगर लड़कियों का सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, सहायता नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती है। कि अगर लड़की एक बार ठान लेती है, अगर अगर वो चाहती है आगे बढ़ना तो कठिन परिस्थिति में रास्ता बना लेती है। आपके साथी सखी सहेलियाँ कुश्ती को कैसे देखती थी? तो उनके जवाब में बोलती है विनेश फोगाट, हमारी सहेलियाँ इसे अच्छी नज़र से देखती थी। खेलने की इच्छा तो उनके मन में भी होती थी, लेकिन हर किसी को हमारी तरह मौका और परिवार से आज़ादी नहीं मिली हुई थी। जहाँ तक लोगों की बात है तो शुरू-शुरू में वे आपको देखकर नाराज़ होते हैं, लेकिन जब आप जीत कर आते हैं तो उन लोगों के मुँह बंद हो जाते हैं। लोगों के मुँह कब बंद हो जाते हैं? जब हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं। कब? जब हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं या आप जीत कर आते हो, किसी चीज़ को आपने हासिल कर लिया। उससे पहले उनकी राय कुछ अलग होती है, वो हमसे नाराज़ होते हैं, हम इतना वो नहीं सब करते। पर जब हम जीत कर आते हैं, हमारा नाम जब आगे और बढ़ जाता है, तो वो फिर उनके मुँह एकदम से बातें करना वो बंद कर देते हैं। गाँव वाले तब क्या कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए? गाँव वाले तब क्या कहते थे? लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो शायद उन्हें डर था कि लड़कियाँ कुश्ती खेलने के लिए लड़कों से मेल-जोल रखेगी, तो कुछ ऊँच-नीच ना हो जाए। वैसे भी हम लड़कों के साथ अभ्यास करते थे, उनसे बात करते थे और नेकर पहनते थे, तो इन सभी चीज़ों से उन्हें ऐतराज़ था। उन्होंने हमारे ताऊ जी से खूब कहा, लेकिन ताऊ जी इरादे के पक्के थे। उन्होंने किसी की बात की तरफ कान भी न धरा। तब अगर ताऊ जी पीछे हट जाते तो हम कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। जब अगर ताऊ जी हमें समर्थन नहीं देते तो वो अगर अपने लक्ष्य से ताऊ जी पीछे हट जाते तो बच्चियाँ इतने आगे नहीं बढ़ पाती, मतलब वो जो विनेश फोगाट वो आगे नहीं बढ़ पाती और गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाती। यानी रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें तो हैं, लेकिन अगर लड़कियां ठान ले तो कुछ भी मुश्किल कहाँ है। पहले गीता दीदी, बबीता दीदी और फिर मैं, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। मुश्किलें हैं और रहेगी भी। पहले लोग ऐतराज़ करते थे, तो अब कुछ दूसरी तरह की मुश्किल हो सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू-शुरू में घर का काम भी करना पड़े, लेकिन जब आप एक बार अच्छे तरीके से खेल कर दिखा दोगे, तो फिर घर में भी इज़्ज़त होगी। रास्ते को निकलना होगा, कुछ नहीं करोगे तो बैठे रहोगे। जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गाँव से हैं, तो क्या वहाँ कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? ये है, यहाँ से आप अंडरलाइन भी करना। जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गाँव से हैं, तो विनेश फोगाट कहाँ से संबंधित थी? हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गाँव से संबंधित थी। हाँ, क्यों नहीं? बदला, लोग अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। अखाड़ों में चहल-पहल बढ़ गई। यह उसी राज्य में हो रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम है। जब एक लड़की जीतती है तो वह कई लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का काम करती है। खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है। जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। मेरा सारा समय कुश्ती में ही जाता था। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मेरा दाखिला हरियाणा के एक कॉलेज में करवा दिया गया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए कौन से विषय चुने। वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था। कई बार तो मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने ताऊ की मार भी खाई, क्योंकि तब मैं प्रैक्टिस छोड़ देती थी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ के पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाते थे, तो कभी-कभी उन्हें डाँट भी पड़ती थी। इसके जो लेखक है वो है कपिल पंचोली। शब्दार्थ वगैरह हम लिख चुके हैं इसके। देखो यहाँ पे ज़ और ज, न, ज़, र, इसको हम जब नुक्ता वाले शब्दों को हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं? नज़र। क्या बोलेंगे? न, ज़, र, ठीक है? और बिना नुक्ता वाले बोलेंगे तो जी, ठीक है? इस तरह से नुक्ता वाले शब्द हैं। हम भाषा और व्याकरण में इसके बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।